गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये था हमारा करवा चौथ का दिन। मॉर्निंग में मैं सरगी के लिए उठ गई थी आई गेस 4:15 के आसपास। और मैंने सोचा एक छोटा सा मेहंदी का शॉट ले लेती हूँ और उसके बाद मैं सरगी के लिए बैठ गई थी। सरगी में मैंने घर पर ही मट्ठी बनाई थी एक दिन पहले। और ये खजूर की बर्फ़ी एक बनाई थी। तो नथिंग क्रेज़ी, जो घर में था वही बना लिया। और ये उसी मॉर्निंग का है। मैं फिर उसके बाद सरगी के बाद थोड़ा एक्सरसाइज करके वर्कआउट करके नहा के अपना तुलसा जी की पूजा करके रेडी होके स्कूल निकल गई थी। और मैं कोशिश करती हूँ जब हमारे फेस्टिवल हों तो थोड़ा अपना इंडियन टच मैं ज़रूर अपने अटायर में रखती हूँ। तो ये पिंक वाज लाइक, इवन दो ये सन ड्रेस थी, बट इट वाज लाइक अ परफेक्ट कलर, perfect vibe for me for that day. Or I love earrings. That's one of the thing which you guys gonna notice soon. But yes, earrings, I love them. Or I don't care. I always try to put one thing जो मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है मेरे डे टू डे आउटफिट में। rather than आई समटाइम्स जस्ट फील कि रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा मुझे लगता है कि अपने कल्चर को अपने से जोड़े रखने के लिए मुझे वो जो कंफर्ट फील होता है, वो जो लव फील होता है, वो एक छोटा सा मेरे आउटफिट में होना चाहिए। तो आई ट्राइड। और इस दिन मैंने बिंदी भी लगाई थी क्योंकि ऑब्वियसली करवा चौथ था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि मुझे लगाना ही था। आई कुड हैव स्किप्ड आल्सो, बट आई फेल्ट लाइक डूइंग इट, सो आई डिड इट। यस कि इस टाइम हमारे जो ग्रुप्स होते हैं वो मॉर्निंग में जनरली मुझे 30 मिनट्स के आसपास का टाइम प्रेप मिल जाता है, जिस टाइम मैं पेपर वर्क, किसको क्या पढ़ाना है, लर्निंग टारगेट, सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, वो सब रेडी कर लेती हूँ ताकि जब ग्रुप्स आए तो लाइक आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई डोंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। एक और चीज़ जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे फेस्टिवल्स की होती है कि जब हम लोग बाहर रह रहे होते हैं तो हम बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं, बट अपने आप को उससे कनेक्टेड करने का यही एक तरीका है। ये साड़ी पापा मेरे लिए लास्ट ईयर जब आए थे तो वो लेके आए थे, और वो फर्स्ट टाइम यूएस आए थे। तो इस साड़ी से मेरी बहुत यादें हैं। मुझे याद है कि मैंने पापा को बोला था कि आप इतना कॉस्टली क्यों लेके आए, बट ही इज़ माई डैड, ही हैव टू। ये हमारा ग्रुप था जो हम लोगों ने कथा करी थी एक साथ बैठ के। ये उसी का एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। इसमें ये लोग थारी फिराते हैं। हम लोगों में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरीके से करते हैं। दिस इज़ मोर ऑफ अ पंजाबी कल्चर। मुझे याद है कि जब हम मम्मी के यहाँ मैं थी, बच्ची थी, तब वो करवे बदला करते थे। और जब मेरी शादी हो गई तो वहाँ पे करवे नहीं बदलते थे। तो इट्स लाइक एवरीवन हैज़ देयर ओन रिचुअल्स ऑफ सेइंग एंड डूइंग द पूजा। तो जितना मुझे मेरे से हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ। और ये मैं हार्डली 30 मिनट्स में रेडी हो गई थी। स्कूल से आई थी 4:30 बजे, फिर 5 साढ़े 5 यहाँ पे चली गई थी मैं। मैंने छोटे छोटे क्लिप लेने चाहे थे। ये इस मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अपने आप को डाइवर्टेड रखूं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मम्मी के लिए थोड़ा हो रहा था कुछ। होपफुली वो समझ सकते हैं जो कभी इस दौर से गुजरे हों। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उस दिन मेरी स्माइल वो स्माइल नहीं थी जो मैं हमेशा हुआ करती थी। बट एनी हाउ भगवान ने ये दिन दिखाया। भगवान करे हर सुहागन का सुहाग ऐसे ही बना रहे, वो ऐसे ही हर साल करवा चौथ की पूजा करती रहे। और ये एक छोटी सी क्लिप मैंने अपने बेटे से कह के बनवा ली थी। और उस दिन चाँद बहुत क्लियर दिख रहा था, कोई बारिश नहीं थी, कोई क्लाउडी डेज नहीं थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप भी बाहर आ जाइए, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो आई थिंक अराउंड 8:30 9ish सन निकल गया था और मैंने अपना फास्ट ओपन कर लिया था। और थैंक यू आप लोगों का इस व्लॉग में बने रहने के लिए, एंड अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। सी या, बाय।